राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन से परिचित करवाऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में एक महान राजनीतिज्ञ, देशभक्त, राष्ट्रवादी, समाजवादी, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। तो आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन इतिहास, उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और शैक्षणिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन संघर्षों के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जन्म एवं बचपन। गोपाल कृष्ण गोखले को एक महान उदारवादी, देशभक्त, अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी, सामाजिक व राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 9 मई 1886 को बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के कोटलक के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास आजीविका के लिए भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था। उनके पिताजी का नाम कृष्ण राव था, जो क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। गोखले की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार कोल्हापुर चला गया। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने 10वीं पास कर ली। गोखले फिर उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया और स्नातक की परीक्षा करने के लिए अंतिम वर्ष में उन्होंने बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उन दिनों गोखले को सभी खर्चों के लिए 8 रुपये महीने में प्रबंध करना पड़ा। खर्चों को कम करने के लिए उन्होंने कई बार खाना छोड़ना पड़ता था। उन्हें पढ़ने के लिए कैरोसिन तेल खरीदने के लिए पैसों की बहुत शॉर्टेज थी और कैरोसिन तेल के अभाव में गलियों में लैंप के प्रकाश में उन्हें कई बार पढ़ना पड़ता था। गोखले की याददाश्त बहुत तेज थी। उन्हें अपना पाठ्यक्रम जल्दी याद हो जाता था। 1884 में उन्होंने गणित के साथ स्नातक की परीक्षा पास की। 1886 में वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी दक्षिण शिक्षा सभा के सदस्य बने। इसके बाद वे पूना के फर्गुसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने दक्षिण शिक्षा सभा की 20 वर्षों तक समर्पित और निस्वार्थ भाव से सेवा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने सामाजिक जीवन में कई वर्षों तक सार्वजनिक सभा का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों में भी देशभक्ति की भावना का विकास किया। अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने का प्रयास किया। दक्षिण शिक्षा सभा के साथ साथ सार्वजनिक सभा के कार्यों को भी उन्होंने समर्पित और निस्वार्थ भाव से लगातार जारी रखा। गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है बाल गंगाधर तिलक की तरह सार्वजनिक सभा के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे, जबकि गोखले उदारवादी प्रवृत्ति के थे। इसलिए दोनों विचारकों ने इस संस्था की अध्यक्षता को लेकर विवाद पैदा हुआ। गोखले ने अपनी विचारधारा के विरोध स्वरूप सार्वजनिक सभा की सदस्यता त्याग दी और बाल गंगाधर तिलक की संस्था के प्रधान बन गए। इसके बाद गोखले राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। 1888 में गोपाल कृष्ण गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए।
1902 में वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए। गोखले अपने जीवन के अंत तक केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने रहे। गोखले एक उदार राष्ट्रवादी चिंतक थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक पर अपना सकारात्मक तर्क वितर्क प्रस्तुत किया। गोखले संसदीय परंपराओं का गहरा सम्मान करते थे। उनके इस तरह के उदार दृष्टिकोण को देखकर ब्रिटिश भी उनकी प्रशंसा करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में भारत सेवक संघ की स्थापना की। ये 1905 का समय था और इस संस्था के द्वारा गोखले ने भारत के लोगों में राजनीतिक व आर्थिक चेतना पैदा करने का प्रयास किया। इस संस्था के द्वारा गोखले ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया। गोखले ने इस संस्था द्वारा समाज के सभी वर्गों में सद्भावना पैदा करके देश के प्रति उनके कर्तव्यों को याद दिलाया। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। अपने विशाल व्यक्तित्व के कारण 1901 में बम्बई प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गोखले के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विचारधारा के आधार पर 2 दल बन गए। इसमें एक दल उदारवादी विचारधारा का पोषक था, जिसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे दल में जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे उनमें लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इत्यादि। गोखले की विचारधारा के आधार पर कांग्रेस को विभाजन से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन गोखले के प्रयासों के बावजूद कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। गोखले ने अंग्रेजों के बहुत सारे अच्छे कार्यों का भी समर्थन किया है, तो इसलिए उनको एक उदारवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है। गोखले ने 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पास किए गए मिंटो मार्ले सुधार का भी समर्थन किया। इन सुधारों के लिए गोखले ने ब्रिटिश शासकों की प्रशंसा की। 1907 में उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर बिल पेश किया, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद ने बिल स्वीकार नहीं किया। इसके बाद गोखले जो है 1912 में महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। वहाँ पर उन्हें महात्मा गांधी के रंग भेदी विरोधी आंदोलन चलाया था और महात्मा गांधी स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसलिए गोखले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के रंग भेद विरोधी आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल में भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी महात्मा गांधी का सहयोग किया। अत्यधिक कार्य एवं स्वास्थ्य में गिरावट के कारण 19 फरवरी 1915 को उनका निधन हो गया। तो गोखले को भारत में एक महान उदार राष्ट्रवादी, राष्ट्रभगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय की तरह गोपाल कृष्ण गोखले को भी ब्रिटिश प्रशासन की उदारता, न्यायप्रियता और कानून के शासन में विश्वास था। वो ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। इसलिए 1909 में मिंटो मार्ले एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, उसमें जब ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार के प्रयास किए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के निर्णयों की प्रशंसा की।
गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि देश में सुधारों के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत है। वो महात्मा गांधी की तरह हिंसक साधनों की जगह शांति प्रिय साधनों में विश्वास करते थे। इसलिए स्वयं महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जब भारतीय मजदूरों के लिए नेटाल विधानसभा में संघर्ष का समय आया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन संघर्ष, उनके जीवन इतिहास से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।